Good morning friends, it is 25th September. We are going to discuss an editorial from The Hindu और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। आपको यहाँ मिलने वाला है वोकैबुलरी का ऐसा तड़का जिसे देख हर कोई ये भड़का। आप सोचोगे कि यार ये वोकैब तो एग्जाम में मिलती है। बिल्कुल यही वोकैब तो मैं डिस्कस कराता हूँ जो एग्जाम में मिलती है। हमारे आज का एडिटोरियल है पॉलिटिसाइजिंग एक्सचेंज, यानी कि राजनीतिकरण या राजनीति करना किस चीज़ की, आदान प्रदान की। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान करना। ठीक है, आदान प्रदान की राजनीति। ये कहना क्या चाह रहे हैं, एडिटोरियल किस चीज़ पर है, देखिए। चाइनाज डिनायल ऑफ एंट्री, यानी कि ये देखिए ये बोला चाइना ने जो डिनाइल किया, मना किया किस चीज़ का, एंट्री का। अरुणाचल एथलीट, किन लोगों का, अरुणाचल एथलीट जो है उनका। शोज अप, ये दर्शाता है। ठीक है, अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसीलिए क्या आया है आपका सिंगुलर वर्ब आई है। ठीक है, शो जब का मतलब होता है दर्शाना। क्या चीज़, डिस्ट्रस्ट इन टाई, मतलब जो संबंध है ना उसमें अविश्वास दर्शाता है। चाइना ने मना किया अरुणाचल प्रदेश के एथलीट को, ये दर्शा रहा है कि रिश्तों में हमारे क्या है, अविश्वास है। क्लियर, ये है आज का एडिटोरियल और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। और वोकैब तो यहाँ की तो गजब की वोकैब है। आज की सबसे पहले मैं वोकैब ही कवर कर लेता हूँ और इसके बाद मैं कुछ PYQ करूँगा और इसको हिट जरूर करना PYQ को, क्योंकि कम्युनिटी में मैं यहीं से क्वेश्चन डालने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन है ना ज़बरदस्त है। अगर आपने सबके सब क्वेश्चन कर लिए, समझ लेना कि आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया है। अगर नहीं हो पाए तो मेहनत करने की अभी ज़रूरत है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा सीधा वोकैब पर। फर्स्ट वोकैब है स्पेक्टिकुलर, का मतलब होता है प्रभावशाली, शानदार, प्रोमिनेंट, स्ट्राइकिंग एंड ड्रामेटिक। नेक्स्ट है एक्रेडिटेशन, इसका मतलब आधिकारिक मान्यता देना, यानी कि वैलिड घोषित करना। एक्ट ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट और रिकॉग्निशन, यानी किसी को मान्यता देना, सिंपल सी बात। स्टेपल का मतलब होता है एकत्रित करने के लिए बांधना, यानी कि स्टेपल कर देना। हम लोग स्टेपलर से स्टेपल करते हैं वो चीज़, यानी कि यह दूसरे फॉर्म में बोल सकते हो। नेसेसरी या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को ही हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात, स्टेपल करते हैं। इसलिए नेसेसरी और इंपॉर्टेंट भी आपके क्या मीनिंग हो सकते हैं इसके। वैसे इसका मीनिंग तो बहुत सारे हैं। और एक बात और, दूसरा वर्ड हो सकता है सिक्योर करना, सुरक्षित करना किसी भी चीज़ को, या फासन करना यानी बांधना, यही स्टेपल के मीनिंग भी हो सकते हैं। क्लियर, विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेना। शोइंग मैलिशियस इल और बिल टू हार्ट, यानी कि एक मैलिशियस मतलब बुरी भावना या बुरी इच्छा दर्शाना जो कि किसी को हर्ट करे, तो वो विंडिक्टिव कहलाता है, या बदला लेने की भावना। गो आउट ऑफ का मतलब ट्राई टू वेरी हार्ड टू डू समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ को करने की कोशिश करना। आगे बोला स्कोर, स्कोर का मतलब होता है किसी चीज़ की वजह हो सकता है, क्योंकि इसके मीनिंग बहुत होते हैं। तो मैं बता दूं इसका मतलब वजह भी होता है, चिन्हित करना भी होता है ना। अकाउंट का मतलब वजह ही हो गया। सेट ऑफ 20 मेंबर्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, यानी 20 के ग्रुप को स्कोर बोल देते हैं, ध्यान रखना है। और ये आया हुआ है इस वाले फॉर्म में, ये वर्ब आई हुई है। ग्रीवांसेस का मतलब शिकायत, यानी शिकायत भी इसके मीनिंग होते हैं। तो आप देख रहे हो स्कोर के कितने सारे मीनिंग हैं। टॉर्च बियरर तो आपको पता ही होगा, पथ प्रदर्शक होता है। अ लीडर इन अ कैंपेन और मोमेंट, यानी कि एक लीडर होता है जो लीड करता है, उसको टॉर्च बियरर बोलते हैं। एडिक्वेट बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका मतलब पर्याप्त होता है, इक्वल होता है, इनफ होता है। डील विद का मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, जबरदस्त फ्रेजल वर्ब है, मैं लिख देता हूँ। और इसका मतलब होता है हैंडल करना, क्या करना, किसी चीज़ को हैंडल करना। थॉर्नी वन का मतलब होता है कटीला, कठिन, बाब या ब्रिसलिंग एंड परप्लेक्सिटी। ठीक है, ये दोनों ही इसके क्या मीनिंग है। इसका मतलब कांटेदार, इसका मतलब उलझा हुआ, परेशानी। ठीक है, उसकी। एंड्योर का मतलब सहना होता है, बने रहना लॉन्ग टाइम तक, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ठीक है, लंबे समय तक बने रहना। अब मुझे ये बताइए ये वोकैब कैसी लगी। अगर वोकैब आपको अच्छी लग रही है तो एक बार तो लाइक बनता है, और थोड़ी सी ज़्यादा भी अच्छी लगती है ना तो शेयर कर देना। आप लोग ना शेयर नहीं करते हो ना, अगर शेयर कर दो तो बात बन जाए, मुझे लगेगा हाँ बात मैं यहाँ पे सही चीज़ें दे पा रहा हूँ। वैसे तो ये सिनेमे में अगर मैं इतना पढ़ूंगा तो पेपर में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, PYQ 2023 के हैं ये, और ये अगर मैं पूरा पढ़ूँ पेपर में तो जाहिर सी बात है टाइम वेस्ट होगा, समय की कमी होती है। तो जो अंडरलाइन है उसी को पढ़ना है। यहाँ पढ़ लिया, सिनोनिम फाइंड करना है तो इसका सिनोनिम फाइंड करना है। इसका अगर मीनिंग मानो, वल्नरेबल का मतलब होता है जो घातक हो, क्या हो, जो नुकसानदेह हो, यहाँ पे रिस्क वगैरह हो। ठीक है, ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, वल्नरेबल कहलाती हैं। तो एट रिस्क, जाहिर सी बात है मैंने अभी रिस्क बोला ही, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर आंसर। ठीक है, हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हमें बाकी के जो वर्ड है वो भी मालूम होना चाहिए। अरोगेंट का मतलब होता है एक घमंडी टाइप का पर्सन।
ठीक है। एडेप्टेबल का मतलब जो जिस किसी के अनुसार ढलना या ढलने वाला या ढलना बातें की है। पुअर का मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, बेचारा या गरीब होता है। अब बात आती है इमर्ज। सेकंड क्वेश्चन, इमर्ज का मतलब डुबाना, डुबा दोना या डुबोना बातें की है। अनकवर का मतलब ओपन करना, सिनोनिम हो जाएगा इसका। इमर्ज का मतलब उठना, बाहर निकलना, क्लियर। डिस्टेंस का मतलब दूर होता है। इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना। अब आप मुझे ये बताइए इसका क्या मीनिंग हो सकता है। डिबोना, इमर्ज, ठीक है, किसी चीज़ में घुल जाना, मिल जाना बात एक ही है, तो इन्वॉल्व भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, इसमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ल्यूमिनस का पता ही है सबको, चमकीला होता है। ल्यूमिनस बैटरी आती है, ल्यूमिनस इन्वर्टर आता है, क्योंकि वहाँ पर रोशनी देता है, इसलिए नाम ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस का मतलब चमकीला। तो क्या हो सकता है, ट्रांसेंडेंट का मतलब होता है श्रेष्ठ होना, सुपीरियर होना, ठीक है। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है चमकीला होना। ये पहले से रफ कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। स्ट्राइडेंट का मतलब सख्त, कठोर, ठीक है, कर्कश। इम्प्रूडेंट का बेशर्म, ठीक है। अब मैंने सबके मीनिंग लिख दी। ल्यूमिनस का क्या मीनिंग हो सकता है, ओब्वियसली रेस्प्लेंडेंट ही होगा इसका आंसर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर में पढ़ना नहीं है, बस वास्ट का मतलब देखना है मुझे। हाईलाइट है तो वास्ट का मतलब विशाल, बहुत बड़ा, ह्यूज, ठीक है, ये सब मीनिंग होते हैं। तो सॉलिड का मतलब मजबूत होता है। मिनिमल का मतलब कम से कम होता है, कम से कम। और एक्सटेंसिव का मतलब होता है जो बढ़ सके या बड़ा, ठीक है। एक्सटेंडेबल बोल सकते हैं, जो बढ़ने वाला हो वो। शैलो का मतलब छिछला, मैं लिख देता हूँ, जो कम डीप हो, यानी कि लेस डीप। अब मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो एक्सटेंसिव ही क्या हो सकता है, आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। और तो कोई है भी नहीं इसमें। तो इस तरह से पेपर ये 23 का है, और मैं जल्द ही CHSL की भी पेपर लाने वाला हूँ, जब ये जैसे ही फिनिश होते हैं ना। और आप कर क्या सकते हो, आप तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अच्छा लग रहा है। गेट फ्री PDF ऑफ एडिटोरियल वोकैबुलरी कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इंस्टा पे जा करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं वोकैबुलरी का, रील्स का, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं रिलेट करूँगा द हिंदू से SSC के लिए, ठीक है। बहुत ही जेन्युइन चीज़ें मिलने वाली है आपको, और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सारी चीज़ें मैं करा दूँगा। बस आपको कंसिस्टेंसी शो करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला है पॉलिटिसाइजिंग एक्सचेंज का मतलब है कि आदान प्रदान की राजनीति, ठीक है। तो ये पता ही चल गया। अब चाइनाज डिनाइल ऑफ एंट्री टू अरुणाचल एथलीट, ये पूरा का पूरा, ठीक है, सब्जेक्ट मान सकते हो या फिर इतना भी मान सकते हो, ठीक है। किसका, कि डिनाइल किया, मना किया, किसका, शोज अप, ये दर्शा रहा है, किस चीज़ को दर्शा रहा है, डिस्ट्रस्ट को, अविश्वास को। कहाँ दर्शा रहा है, इन संबंधों में, इन टाई, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्लियर, टाइटल सब टाइटल। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को हाईलाइट करके चलता हूँ ताकि अब अच्छे तौर पे, ठीक है, समझ पाएँ। देखिए एक कॉमा लगा हुआ है, कहाँ गई ये, तो एक क्लॉज तो यही हो गया, ठीक है। और आपका सेंटेंस यहाँ पे ओवर हो रहा है, आपको लग रहा होगा ज़्यादा बड़ा है, ऐसा नहीं है। ग्रामर के हैं, अगर आपने 12th की ग्रामर सही से पढ़ी हुई है तो आप आसानी से समझ जाओगे, नहीं पढ़ी है तो नहीं समझ पाओगे। प्रॉब्लम ये है कि 12th की ग्रामर समझते तो हो, बट वो बेसिक तौर पे समझते हो आप, आपको उसके एप्लीकेशन नहीं मालूम। अब देखिए यहाँ से देखिए क्या बोला है कि द एशियन गेम्स, किसकी बात हो रही है, एशियन गेम्स की, विच वर ओपन ऑन September 23 बाई चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। फिलहाल इतना ही रखो कि विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसके लिए विच आता है। दूसरा एशियन गेम है, ठीक है। तो एशिया कॉन्टिनेंट है, और एशिया के लिए क्या दर्शाया, डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द। अब चूंकि ये गेम्स है, प्लूरल है, इसलिए इन्होंने वर्ब भी प्लूरल लगाई है, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उससे पहले वाला एंटीसीडेंट यानी कि जो भी नाउन हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, प्लूरल तो प्लूरल। अब ये बना हुआ है सेंटेंस पैसिव में, क्योंकि बर के बाद थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो बीच बर ओपन, क्या बीच मतलब जो, एशियन गेम्स जो ओपन हुए, शुरू हुए ऑन September 23। कब शुरू हुए, 23 सितंबर को। जब भी कोई महीना हो, डेट हो, उससे पहले हम ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। भाई किसके द्वारा हुए थे, प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। जी जिनपिंग ने क्या किया, उसका ओपनिंग की एक तरीके से। कहाँ पे हुए थे, इन हांगझोउ, ठीक, जाओ।
फॉलोइंग अ स्पेक्टिकुलर, अगर उसको देखें तो स्पेक्टिकुलर मतलब शानदार, अ स्पेक्टिकुलर ओपनिंग थी, सेरेमनी ऑन अ स्केल, बड़े पैमाने पर, व्यापक रूप से सेरेमनी या फिर जो ओपनिंग हुई बड़े पैमाने पर हुई, डैट हैज़ नाउ कम टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम चाइना, और उसी को हम ये उम्मीद करते हैं चाइना से कि वो क्या होगी, अच्छे फॉर्म में होगी सारी चीज़ें। अब क्या बोला इन्होंने, आर मीन्ट, इसका मीनिंग क्या है, टू शो केस अ ब्रॉडर मैसेज ऑफ आर एशियन सॉलिडेरिटी। इन्होंने बोला है कि इसका मीन निकाला जा सकता है, यहाँ से देखिए, अगर आप देखें मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ इसको रब करके, ठीक है। एक्चुअली आर किसकी वर्ब है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देख लूँ और ये देखिए सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहाँ से देखिए द एशियन गेम्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, यानी कि इसकी जो मेन वर्ब है वो ये है। अब दूसरे सेंटेंस में इधर थी, अब यहाँ पर आ गई, विच गेम्स, द एशियन गेम्स आर मीन्ट, इनका मतलब टू शो केस, दिखाना, ब्रॉडर मतलब व्यापक रूप में, मैसेज ऑफ एशियन सॉलिडेरिटी मतलब एकता वाले, यानी कि सबको ये दिखाना है कि एशियन गेम से हम सब क्या हैं, एक हैं। कौन से वाले लोग, एशियन लोग, ठीक है। तो समझ में आया कि किस हिसाब से ये सेंटेंस लिखे जाते हैं। फिलहाल मैं आपको ग्रामर को यूज़ करके और कैसे समझना जाना है ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल मैं ग्रामर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, सिंथेसिस ये नहीं बता रहा हूँ। ये 12th का लेवल है और मुझे लगता है अगर बेहतर तरीके से एडिटोरियल समझना चाहते हैं तो ये आना चाहिए। आगे इन्होंने क्या बोला है सेंटेंस, द डेज लीडिंग अप टू द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 19th एडिशन, ये देखिए, वर हाउएवर मार्क्ड बाय एनीथिंग बट, इन्होंने क्या बोला देखिए। अब देखिए इन्होंने बोला क्या है कि पहले तो ये सेंटेंस पैसे में बना हुआ है। इन्होंने बोला क्या है, द डेज जो दिन थे, लीडिंग अप टू द ओपनिंग, यहाँ ओपनिंग की जा रही थी, सेरेमनी किस चीज़ की, 19th एडिशन यानी 19वां संस्करण था, ठीक है, 19वें संस्करण की जो सेरेमनी थी। बर हाउएवर हालांकि, बर मार्क्ड बाय एनीथिंग, कि वो मार्क की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ तो मार्क किया होगा, लेकिन मार्क का मतलब ध्यान दिया होगा, चिन्हित किया होगा, ठीक है, जिसमें इंडिया क्या है, ध्यान देगा कि ऐसे ऐसे इन्होंने किया है, ठीक है। तो आगे चल के हो सकता है इंडिया भी करे अगर हो जाए तो, ठीक है, लेकिन इंडिया करेगा नहीं, इंडिया एक अच्छा कंट्री है। आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा चीज़ें अच्छी होती हैं। G20 को देख लीजिए आप, ठीक है, कितना अच्छा हुआ। आगे देखिए, द डे बिफोर ओपनिंग, कि एक दिन की बात हो रही है कि बिफोर ओपनिंग, ओपनिंग से एक दिन पहले, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हमारे जो संघ या केंद्र सरकार की यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनका नाम है अनुराग ठाकुर, उन्होंने क्या किया, कैंसिल कर दिया हिज विजिट, अपनी विजिट, कहाँ के लिए, टू चाइना, कैसे, चाइना की जो विजिट थी उनकी, उन्होंने मना कर दिया, एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट टू द लास्ट मिनट डिनायल ऑफ एंट्री टू 3 इंडियन वशु प्लेयर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अब उन्होंने क्या किया, जैसा कि मार्क किया गया, प्रोटेस्ट देखा गया कि भाई लास्ट मिनट पर डिनाइल एंट्री मना कर दी गई कि लोगों की, जो इंडियन अरुणाचल प्रदेश के लोग थे या अरुणाचल प्रदेश के कौन थे, प्लेयर थे, उनकी जब एंट्री मना की तो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार के, अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने भी क्या किया, मना कर दिया, अपनी विजिट कैंसिल कर दी कि वो नहीं जाएंगे। ओबियसली एक देश के लिए क्या है ये नुकसान है, और जब क्रिकेटर के लिए, क्रिकेटर या कोई भी प्लेयर हो, एथलीट हो, जब नहीं पहुंचता है गेम में और जो देश के लिए रिप्रेजेंट करता है, तो जाहिर सी बात है देश के लिए नुकसान होने वाला है अगर वहाँ नहीं खेल पा रहा है वो, ठीक है। तो ये बुरी बात है, आपने एंट्री मना की, लेकिन वो क्यों मना की आगे चल के पता चल जाएगा। अब वो किस बात का हवाला कर रहे हैं आगे जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे समझ में आएगा। द 3 एथलीट, 3 एथलीट थे, किन्हें किन्हें मना किया पहले ये देख लीजिए, नियमन वांगशु, ठीक है, ओनिलू तेगा, और तीसरे हैं मैपंग लामगू, ठीक है। ये तीनों के लिए क्या गया, मना किया गया। आगे देखिए इन्होंने, देखिए जब भी ये तीनों को जोड़ा गया है तो तीनों जिस अगर आपके देखें एथलीट हैं, प्लूरल हो गए इसलिए बब भी प्लूरल आएगी। गिवन पैसे में बना हुआ है, बर गिवन द एक्रेडिशंस मतलब मान्यता देना, किसी को रिकग्निशन देना, नीडेड टू ट्रैवल अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द इंडियन टीम फॉर द गेम। ये बोल रहे हैं कि जब
अगर वो रेस्ट ऑफ द इंडियन टीम जो जा रही थी, बाकी, रेस्ट ऑफ का मतलब है यहाँ पे बाकी जो टीम जब जा रही थी तो उनका हवाला ये था कि इनकी जो पहचान दीजिए, ठीक है, इसलिए पहचान नहीं दी, इसलिए चाइना कह रहा है हमने मना किया। एग्जैक्टली, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन एक्चुअल में ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? ऐसा तो है नहीं कि सबकी क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश के जितने भी प्लेयर हैं उनकी पहचान ना दे इंडिया और बाकी के दे दे, ठीक है, वीज़ा वगैरह जो भी इशू रहा हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इंडिया भेजेगा तो सबको भेजेगा या किसी को नहीं भेजेगा, है नहीं है? तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब राजनीति कर रहा है चाइना। आगे देखिए, हालांकि हाउएवर इन व्हाट अपीयर्स टू बी डायरेक्टिव इशूड बाय द एयरलाइन बाय चाइना, कि चाइना की जो एयरलाइन है, ठीक है, उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए थे या फिर उन्होंने कुछ डायरेक्शन इशूज किए थे जो दिखाई देते हैं। द एथलीट्स बट टोल्ड, उनको बताया गया दे कुड नॉट बोर्ड देयर फ्लाइट, जिस डायरेक्शन के मुताबिक जो एथलीट थे, 3 के अभी नाम लिए जो अरुणाचल प्रदेश से हैं, उनको बोर्डिंग करने से यानी कि एयरप्लेन में चढ़ने से मना किया गया कि आप नहीं चढ़ सकते। क्लियर? एक सेंटेंस ये है। अब इन्होंने क्या बोला है, चाइना हैज़ इन पास्ट इशूड स्टेपल्स वीजा टू इंडियंस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि चाइना हैज़ इशूड, पास्ट इशूड मतलब पहले इशू कर चुका था, स्टेपल्स मतलब जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, वीज़ा टू इंडियन के लिए फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से जितने भी आपके एथलीट हैं उनके लिए इशू कर चुका था पहले ही। क्लियर? फिर भी इसने क्या कर रहा है, मना कर रहा है। लास्ट में आके इसने मना किया, यानी राजनीति है, सिंपल सी बात। आगे इन्होंने क्या बोला है, अब आगे देखिए, ओनली इन जुलाई, केवल जुलाई 3 वुशूज प्लेयर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 3 प्लेयर थे अरुणाचल प्रदेश से, ड्यू टू टेक पार्ट इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम इन चेंगडू में उन्हें हिस्सा लेना था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम। बर इशूड स्टेपल्स वीज़ा, उनके लिए जितने भी वीज़ा डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रिलीज़ किया गया या इशू किया गया, ठीक है। अब आगे देखिए फिर क्या हुआ, इशू तो कर दिया पहले ही, अब आगे हुआ क्या। इन दिस इंस्टांस, इस अगर दृश्य में देखें, ठीक है, द डिसीजन टू बार द एथलीट अपीयर इन पर्टिकुलर विंडिक्टिव एज वीजाज वर नॉट नीडिड टू ट्रैवल फॉर एथलीट इशूड डिजिटल एक्रेडिटेशन, इन्होंने बोला है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, हिंदी मीनिंग अगर मैं बात करूं इसका, कि जो डिसीजन था बार करने का मतलब रोकने का, किनका, एथलीट का, जो भी एथलीट थे अरुणाचल प्रदेश से, अपीयर ऐसा दिखता है पर्टिकुलर विशेष तौर पे, विंडिक्टिव ऐसा लग रहा है बदला लिया जा रहा है, एज जैसे कि वीज़ा वर नॉट नीडिड, वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं थी, टू ट्रैवल करने के लिए, फॉर एथलीट के लिए, इशूड डिजिटल, ठीक है, तो ये किस लिए, एथलीट इशूड डिजिटल एक्रेडिटेशन की मतलब डिजिटली उनको मान्यता देने की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि ये बोल रहे हैं कि ये मैटर जो है ना एक तरीके विंडिक्टिव है, एडिटोरियल क्या कहना चाह रहे हैं, विंडिक्टिव है, बदला लेने वाली फीलिंग्स है, यानी कि वो रोकना ही चाह रहा था, ठीक है, कौन, चाइना। इंडियन ऑफिशियल्स बिलीव, इंडियन के जो अधिकारी, ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी, बीजिंग 10 went out of its way to bar their travel by the instructing the airline not to allow them to board, कि उन्होंने क्या किया, ये उनका एक तरीका है। बीजिंग ऑफिशियल, इंडिया को बोल रहे हैं ऑफिशियल्स यानी अधिकारी, कि बीजिंग क्या है, अपने जो एयरलाइंस के अधिकारी रहे होंगे उनको पहले ही आगाह कर दिया कि उनको क्या करना है, नॉट अलाउड टू दैम टू बोर्ड, यानी कि उन लोगों को नहीं अलाउ नहीं करना है कि वो उस पर चढ़ें, ठीक है, वीज़ा देखना और क्या कर देना, मना कर देना। क्लियर? इन लोगों के नाम पहले से ही वहाँ से लिख के आ गए होंगे, चाइना की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन अ स्टेटमेंट डिस्क्राइब्ड द एक्शन एज ए टारगेटेड एंड प्री मेडिटेटेड, कि एक्सटर्नल अफेयर ऑफ मिनिस्ट्री हमारी जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि या डिस्क्राइब किया, विवरण दिया कि ये काम है रोकने का, वो काम टारगेट करके या प्री मेडिटेट करके, पहले से ही विचार करके करा गया है। ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ हो, और अचानक से हुआ हो तो ज़रूरी अरुणाचल प्रदेश की क्यों, और भी तो स्टेट के जो हमारे एथलीट गए वहाँ पे तो उनको भी तो रोका जा सकता था, ठीक है। ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि थोड़े दिन पहले क्या है, चाइना ने मैप जारी किया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना बताया स्टेट उसने, ठीक है।
तो यही चीज़ उसकी क्या है, गलत है। जबकि अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे इंडिया का है, अभिन्न अंग है, रहा है, रहेगा और है भी। फिर भी चाइना पता नहीं क्या सोचता है। दिस इज अनफॉर्चुनेटली नॉट द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ बीजिंग यूजिंग द स्पोर्ट इवेंट्स दैट शुड हैव नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स टू स्कोर जियो पॉलिटिकल पॉइंट। कि दिस इज अनफॉर्चुनेटली मतलब असौभाग्य की बात है, नॉट द फर्स्ट टाइम, नॉट द फर्स्ट इंसिडेंस, ऐसा नहीं कि पहला इसका इंसिडेंस रहा हो या इंस्टांस है, ऑफ बीजिंग यूजिंग स्पोर्टिंग इवेंट, कि पहला बार स्पोर्ट इवेंट यूज कर रहा है या कर रहा है वो पहले से ही, ठीक है। वहाँ पे और भी प्रोग्राम हो चुके हैं गेम के रिलेटेड। डैट शुड हैव नो प्लेस, वहाँ ऐसा नहीं है, कोई भी प्लेस नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स के लिए टू स्कोर जियो पॉलिटिकल पॉइंट, कि किसी भी एरिया को लेकर के वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए। कायदे तो यही कहता है, लेकिन फिर भी चाइना करता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे गेम हो चुके हैं, फिर भी ये पता नहीं क्या चाहता है चाइना। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला, इन फरवरी लास्ट ईयर, फरवरी के महीने में लास्ट ईयर, बीजिंग इल एडवाइज सेलेक्टेड द पीपल्स लिबरेशन आर्मी कमांडर involved in the Galwan Valley clash as one of the torchbearers for the Winter Olympics। क्या बोला इसने, ये ने बोला कि फरवरी के लास्ट महीने में या लास्ट ईयर देखिए फरवरी में, बीजिंग इल एडवाइजली, उसने गलत तरीके से सलाह दी गई होगी, सेलेक्ट किया कुछ लोगों को, कौन से, लिबरेशन आर्मीज कमांडर, इन्वॉल्व इन, जो शामिल थे किसमें, गलवान घाटी क्लैश में, यानी कि जो हमारा लड़ाई हो गई थी हमारे जवानों से गलवान घाटी में, ठीक है। तो उनको इल एडवाइज किया गया था। कैसे, आगे देखिए, मैं पहले से रब कर देता हूँ, ठीक है। कैसे किया ये देखिए, एज वन ऑफ द टॉर्च बीरर फॉर द विंटर ओलंपिक्स, कि विंटर के जो ओलंपिक्स होते हैं उनके लिए पथ प्रदर्शक होना, ठीक है, गाइड करने वाला, उनका लीडर बन जाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें यानी गलत तरीके से ये बता देता है, वहाँ भी मतलब कुछ झंझट किया उसने। तो कहने का मतलब है चाइना की नीति यही है। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, बोथ यानी कि दोनों, देन एंड नाउ, तब भी और आज भी, ऑर्गेनाइजर हैव अपीयर्ड, कि दोनों ही ऑर्गेनाइजर है, चाइना भी इंडिया भी करता है, अपीयर्ड मोर देन हैप्पी टू लुक अदर वे गिवेन चाइनाज स्टेटस एज बोथ बिलिंग होस्ट एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकर ऑफ सच इवेंट्स। कि दोनों ही ऑर्गेनाइजर हैं और दोनों ही ऑर्गेनाइजर करते हैं, ठीक, ऑर्गेनाइज करते हैं। अपीयर मतलब प्रस्तुत होते हैं, दिखते हैं, मोर देन हैप्पी, खुश दिखाई देते हैं, टू लुक द अदर वे, दूसरे तरीके से तो दिखाई देते हैं खुश, गिविंग चाइनाज स्टेटस एज बोथ बिलिंग टू, चाइना के दोनों स्टेटस हैं, कैसे, होस्ट करना और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकर, की सपोर्ट भी करता है, इवेंट होने भी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर मना भी करता है, गड़बड़ कर देता है, उसमें राजनीति कर देता है। क्लियर है, तो वो ठीक नहीं है। आगे इन्होंने क्या बोला है, मैं यहाँ तक सेंटेंस ले लेता हूँ, कि द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल एशिया, की काउंसिल ऑफ एशिया यानी एशिया के जो ओलंपिक के प्रेसिडेंट हैं, रणधीर सिंह, हु मैट विद चाइनीज प्रेसिडेंट, वो मिले चाइना के प्रेसिडेंट से, इनका हांगजोंग, इन रिमार्क टू जर्नलिस्ट, इन्होंने जर्नलिस्ट को रिमार्क किया, टिप्पणी की, बताई क्या है, चूज नॉट टू कॉल आउट द डिनायल ऑफ एंट्री एथलीट, इंस्टीड ओनली सेइंग द मैटर वॉज बीइंग डिस्कस्ड। इन्होंने क्या बोला, देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, मैं पहले ना इतना तो हो ही गया था, ठीक है, जब वो प्रेसिडेंट से मिले चाइना के, रणधीर, ठीक है, एशियन गेम के प्रेसिडेंट, मैं हाँ यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ। देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन द रिमार्क टिप्पणी में, टू द जर्नलिस्ट, चूज, उन्होंने चूज किया क्या, नॉट टू कॉल आउट द डिनायल ऑफ द एंट्री ऑफ एथलीट, कि उस पर अभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा इंस्टीड ऑफ दिस, कि इसकी जगह ओनली सेइंग द मैटर वॉज बीइंग डिस्कस्ड, कि उन्होंने कहा कि मैटर अभी डिस्कशन में है, उनसे बातचीत हो रही है प्रेसिडेंट के, चाइना के प्रेसिडेंट से, ठीक है, और इस पर उन्होंने टिप्पणी कुछ भी नहीं की, कुछ भी बोला ही नहीं बोला तो देखते हैं आगे क्या आता है, मालूम पड़ जाएगा बाद में। कि बियॉन्ड द एशियन गेम्स, एशियन गेम के अलावा, द लेटेस्ट चाइनीज एक्शन सर्व्स एज ए रिमाइंडर ऑफ करंट डिस्ट्रेस इन बायलैटरल रिलेशंस, कि लेटेस्ट चाइना के जो एक्शन है
वो ये सर्व करता है या दर्शाता है, रिमाइंडर दर्शाता है, रिमाइंडर मतलब दर्शाना मतलब किसी चीज़ को याद दिलाना, ठीक है, ऑफ करंट डिस्ट्रेस, कि लोगों में या लोगों से मतलब है चाइना और इंडिया में डिस्ट्रेस यानी अविश्वास बना हुआ है इन द बायलैटरल रिलेशन, कि जब दो तरफा बात होती है तो दोनों में अविश्वास बना हुआ है। साथ ही साथ एज वेल एज ऑफ एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, साथ ही साथ उनके पास पर्याप्त चैनल नहीं है बातचीत करने के, इंडिया के पास भी और चाइना के पास भी। उन्हें यही समझ नहीं आता हम कैसे बात करें। टू डील विद, हैंडल करने के लिए लॉन्ग परसिस्टिंग थॉर्नी इशूज एंड इंक्लूडिंग वीजाज, कि लंबे समय से जो खतरनाक अजीब से कर्कश मुद्दे चले आ रहे हैं, ठीक है, परसिस्टिंग मतलब व्याप्त है लॉन्ग समय से, इंक्लूडिंग वीजा, चाहे फिर वो वीजा से संबंधित हो और या हैंडल करने से संबंधित हो किसी भी चीज़ का, तो दोनों में क्या है, मतभेद चले आ रहे हैं, अविश्वास बना हुआ है, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम हो रही है। आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है, यानी कि कहने का मतलब एग्जैक्टली चीज़ें कुछ भी निकल के सामने नहीं आ रही स्पष्ट रूप से। न्यू दिल्ली हैज़ करंटली मेड क्लियर, न्यू दिल्ली ने एकदम स्पष्ट कर दिया डैट रिस्टोरिंग नॉर्मलिटी इन द रिलेशन विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट कंप्लीटिंग द डिसएंगेजमेंट process along the line of actual control and restoring the peace in the border area, कि न्यू दिल्ली ने ये स्पष्ट कर दिया कि रिस्टोरिंग मतलब पुनः स्थापित करना, नॉर्मलसी मतलब सामान्यता, किसमें, रिलेशन में, विल नॉट बी पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं है हमारे रिश्तों में सामान्यता आ जाए, विदाउट कंप्लीटिंग बिना पूरे किए हुए डिसएंगेजमेंट, एंगेजमेंट को किसी में लगना, डिसएंगेजमेंट का मतलब दूर होना, प्रोसेस अलॉन्ग द एलईसी, यानी एलईसी से जब तक ये दूर नहीं रहते तब तक हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। अगर रिस्टोरिंग करना चाहते हो पीस की बॉर्डर एरिया में तो वहाँ से पहले दूर रहिए, और किसी भी चीज़ में, ठीक है, फिर जब आप दूर रहेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, शांत हो सकते हैं और मैटर हमारा या फिर हमारे जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो सकते हैं। यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इन्होंने क्या बोला है, लास्ट सेंटेंस है यूजिंग बीजिंग रिव्यू, क्या सॉरी अनटिल बीजिंग रिव्यूज इट्स इंस्टांस ऑन बॉर्डर, कि जो अनटिल जब तक बीजिंग रिव्यू नहीं करता, चेक नहीं करता उसका जो रवैया क्या है बॉर्डर को लेकर के, द करंट स्टेट ऑफ अफेयर विच सूट नीदर इंडिया फॉर चाइना इज लाइकली टू एंड्योर। देखिए कि अभी का जो स्टेटस है, अभी की जो स्थिति है वो विच मतलब जो शूट नहीं करती ना तो इंडिया के लिए और ना ही चाइना के लिए, इज़ लाइकली टू एंड्योर, और ये कैसी रहेगी, ये चलती ही रहेगी, यानी कि जो रिश्ते हैं वो चलते ही रहेंगे खराब। कैसे रिश्ते हैं, अविश्वास वाले। अब सेंटेंस समझिए, इज़ लाइकली टू एंड्योर मतलब लंबे समय तक ऐसे एग्जिस्ट रहेगा, कब तक, जब तक कि ये सेंटेंस यहाँ तक ये देखिए मैं पढ़ ले लेता हूँ, अनटिल यानी जब तक बीजिंग रिव्यू नहीं करता अपना जो रवैया ऑन बॉर्डर पर, ठीक है, इज लाइकली टू एंड्योर, वो कैसे रहेगा, ये संभव है कि एग्जिस्ट रहे ऐसा ही, अविश्वास वाला मैटर जो है, ठीक है, वो ऐसा ही बना रहेगा जब तक कि वो रिव्यू नहीं करेगा, अपना तौर तरीके के हैं चेंज ना करेगा तब तक। क्लियर, बहुत बेहतरीन सेंटेंस था। और अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, आपके क्वेश्चंस कितने सही गए ये भी मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है ना। तो इतना ही है आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।